लेट्स लर्न टुगेदर। नमस्ते। मेरा नाम श्वेता शर्मा है। इस चैनल पर हम ऐसे कंसेप्ट समझेंगे जो नॉर्मली बुक्स में थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। आज हम लीनियर अलजेब्रा शुरू कर रहे हैं और शुरू कर रहे हैं वेक्टर स्पेसेस से। इस लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस लेक्चर का पर्पस है ये समझना कि वेक्टर स्पेस का आइडिया आया कहाँ से बिफोर वी गो टू फॉर्मल डेफिनेशंस। सबसे पहले बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जैसे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जिनमें दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर। वेक्टर को हम यूजुअली एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड बताती है और एरो की डायरेक्शन एक्चुअल डायरेक्शन बताती है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो हम उन्हें इक्वल मानते हैं, चाहे वो स्पेस में कहीं भी हो। अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखिए, जब दो फिजिकल क्वांटिटीज एक साथ एक्ट करती हैं तो उनका कंबाइंड इफेक्ट सिर्फ मैग्नीट्यूड्स का सम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्विमर 2 माइल पर आवर से स्विम कर रहा है और रिवर फ्लो 1 माइल पर आवर का है, अगर स्विमर रिवर फ्लो के अगेंस्ट जा रहा है तो नेट स्पीड 3 नहीं होती, सिर्फ 1 माइल पर आवर होती है। और अगर स्विमर फ्लो के साथ जा रहा है तो नेट स्पीड 3 माइल पर आवर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि जब दो वेक्टर्स एक पॉइंट पर एक्ट करते हैं तो उनका कंबाइंड इफेक्ट एक नया वेक्टर होता है, जिसका हम जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। इस रूल को कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सिंपल वर्ड्स में, अगर दो वेक्टर्स x और y एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनका सम x प्लस वाई पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट होता है। इसी को हम टेल टू हेड मेथड भी कहते हैं। पहले x लगाओ, फिर x के एंड पर y लगाओ, जो फाइनल पॉइंट मिलता है वही x प्लस वाई का एंड पॉइंट होता है। और इसी वजह से हम कहते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। अब हम ज्योमेट्री को अलजेब्रा से कनेक्ट करते हैं। एज्यूम कीजिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं जिसमें ओरिजिन वही पॉइंट है जहाँ से वेक्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं। अगर वेक्टर x का एंड पॉइंट है a1 a2 और वेक्टर y का एंड पॉइंट है b1 b2, तो वेक्टर एडिशन सिंपली हो जाता है a1 प्लस v1 a2 प्लस v2। इसीलिए जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो हम अक्सर सिर्फ उनके एंड पॉइंट्स की बात करते हैं। वेक्टर एडिशन के अलावा एक और नेचुरल ऑपरेशन होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब किसी वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना। अगर स्केलर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहती है, अगर स्केलर नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है और वेक्टर की लेंथ मैग्नीट्यूड t टाइम्स हो जाती है। अलजेब्रिकली अगर वेक्टर x का एंड पॉइंट a1 a2 है तो tx का एंड पॉइंट हो जाता है ta1 ta2। इसी से पैरेलल वेक्टर्स का कंसेप्ट आता है। दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं अगर एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आता है, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ फिक्स्ड प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, जीरो वेक्टर, इनवर्स एंड सो ऑन। ये टोटल 8 प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपने लिस्ट में देखी होंगी। ये प्रॉपर्टीज प्लेन में भी ट्रू हैं और स्पेस में भी ट्रू हैं और यहीं से अब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेस का आइडिया डेवलप होता है। अब वेक्टर्स का यूज़ करके लाइन और प्लेन की इक्वेशंस डिराइव करते हैं। अगर a और b
दो पॉइंट्स हैं और उनके पोजीशन वेक्टर्स u और v हैं, तो वेक्टर ए बी हो जाता है v माइनस u। लाइन का इक्वेशन होता है x इक्वल टू u प्लस टी वी माइनस यू, जहाँ t एक रियल नंबर है। सिमिलरली अगर ए बी और सी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो वो एक यूनिक प्लेन डिफाइन करते हैं। प्लेन का वेक्टर इक्वेशन होता है x इक्वल टू ए प्लस एस बी माइनस ए प्लस टी सी माइनस ए, जहाँ s और t रियल नंबर्स हैं। ये वेक्टर फॉर्म प्लेन की मोस्ट कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन है। आज हमने देखा कि वेक्टर्स का फिजिकल आइडिया कैसे डेवलप होता है और कैसे उनकी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज नेचुरली इमर्ज होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर स्पेस की फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम्स इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। अब मैं इस लेक्चर के एंड पर एक्सरसाइजेस आपके सामने रख रही हूँ। ये क्वेश्चंस इसी लेक्चर के कंसेप्ट्स पर बेस्ड हैं। वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, पैरेलल वेक्टर्स और लाइन और प्लेन की वेक्टर इक्वेशंस। अगर आप लेक्चर के साथ एक्सरसाइज भी सॉल्व करते हैं तो वेक्टर स्पेसेस का फाउंडेशन नेचुरली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस लेक्चर को यही एंड करते हैं। थैंक यू। लाइक, शेयर, कमेंट। लेट्स लर्न टुगेदर।